एक भी नेता राजस्थान में ऐसा नहीं है। हमें इस बूंदी शहर में 90,000 वोटों में इतनी मेहनत करने के हमारे आदरणीय ओम जी बिरला 60,000 जो मत पड़ते हैं उसमें 60,000 से ज्यादा मत हमारे पक्ष में पड़े। ये मेहनत हमें कार्यकर्ता बंधु आपके द्वारा करवानी है और करनी है। आज कांग्रेस पार्टी का नामांकन था और उसमें जो वोटर नहीं है, जैसे हिंडोली से 30-40,000 गुजर बदलाए, रावत बाटा टोंक भीलवाड़ा तक से गुजर समाज के लोग ले आए एक भीड़ दिखाने के लिए। तो अपन तो वोटर है। और मंडल बैठक में जो तादाद हमने आज देखी है, पहले कम देखने को मिली थी। सब कार्यकर्ता बंधुओं से एक ही बात कहूंगा, और बूंदी शहर का कार्यकर्ता यहाँ बैठा हुआ है, जो नहीं आया होगा उसे अगली बैठक में बुलाने नहीं जाएगा। आपसे निवेदन करता हूं, मेरा साहब ने बहुत अच्छी बात की। आज हर कार्यकर्ताओं को जो वार्डों में जाना चाहिए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये चुनाव आज से 10 साल पहले जाना चाहें हम तो जो रोजा खोलने के लिए जिसके पास अभी प्रेजेंट टाइम में खजूर ना हो वो हमें हाथ दिखाता था, ऐसा पाकिस्तान हिंदुस्तान भाग दिखाता था। आज 10 साल तो उसका नाम निशान जो हमारे मोदी जी ने खत्म किया। दोस्तों, ये वही चुनाव आ गए हैं, ये वही चुनाव आ गए हैं। हमें मेहनत करनी होगी। एक वार्ड में 20 कार्यकर्ता हमारे मजबूत स्तंभ के कार्यकर्ता हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, उन 20 कार्यकर्ताओं को एक काम देता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं देता। एक कार्यकर्ता एक दिन में 5 परिवार में जाए, मिलकर आए, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतनी चाय पिए, किंतु जाए जरूर। 20 कार्यकर्ता अगर हमारे कोई आज चल गया, कोई कल चल गया, कोई परसों चल गया, मैं मानता हूं 1 महीने में पूरे वार्ड में हमारा कार्यकर्ता एक घर में चल जाएगा। आज पूरे हिंदुस्तान में केवल आज मोदी जी ही हैं जितने वोट पड़ते हैं उससे 60% ऊपर उनके पक्ष में पड़ते हैं। एक भी नेता राजस्थान में ऐसा नहीं है। हमें इस बूंदी शहर में 90,000 वोटों में इतनी मेहनत करने के हमारे आदरणीय ओम जी बिरला 60,000 जो मत पड़ते हैं उसमें 60,000 से ज्यादा मत हमारे पक्ष में पड़े। ये मेहनत हमें कार्यकर्ता बंधु आपके द्वारा करवानी है और करनी है। रही बात 3 तारीख की, लोग अपने जाति आधार पर, अपने किसी भी आधार पर बसें बन लेते हैं। हमारे पास वो कार्यकर्ता बैठा है जो हर समाज को नेतृत्व करता है और हर समाज से बसें बननी चाहिए। ये जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष जी और नगर अध्यक्ष जी की है, किंतु इनसे मिलकर हमारे वार्डों में, हमारी इकाइयों में, हमारे क्षेत्र में कितनी बसें चाहिए जरूर बनना है। जो यहाँ बैठे हैं उन लोगों को जाना ही है, किंतु हम अगर इस बूंदी शहर में नेतृत्व कर रहे हैं तो हम एक व्यक्ति 10 व्यक्ति को साथ लेकर जाएं, ऐसा मेरा आपसे आगे बढ़कर निवेदन है। जितनी बसें चाहें आप अपने जिलाध्यक्ष जी, शहर अध्यक्ष जी से संपर्क करें और वो आपको सुविधा उपलब्ध कराएंगे। परंतु आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आज भी गुड़ बच चुका है चुनाव का, लग जाइए। एक व्यक्ति, मैंने बताया, एक व्यक्ति 5 घर पर जाएगा, चाय पीकर आएगा, उनको भारतीय जनता पार्टी की नीति बताएगा। जय हिंद, धन्यवाद देता हूँ। हमारे जो कार सेवक है वो शहीद होते हैं और हम अगर सही पेटी में वोट डालते हैं उससे हमारा 500 वर्षों से जो कहीं न कहीं हमारी जो प्रतीक्षा थी उस राम मंदिर का निर्माण हमारे सही वोट से होता है। हमारे गलत वोट से कहीं न कहीं देश में 300 कश्मीर में 370 लगती है,
और हमारे सही वोट से वो 370 आज हट जाती है, और हमारे जो कश्मीरी पंडित और कश्मीर के जो हमारे भाई हैं वो कहीं ना कहीं आज मुख्य धारा में वापस लौटने का उनका प्रयास आज ये हुआ है। ऐसे कई सारे परिणाम हमें देखने को मिले हैं। जैसे हमारी आज ये कहीं ना कहीं सैन्य क्षमता हमारे देश की बड़ी है। आज ये कहीं ना कहीं जो विदेश नीति है, उस विदेश नीति में आज हमारा देश आंख से आंख मिलाकर के बात करने की स्थिति में है। आज अमेरिका को भी आंख दिखाने की स्थिति में भारत बना है। ये कहीं ना कहीं हमारे सही वोट देने से ये आज स्थिति बनी है। मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि हमारी स्थानीय स्तर पर कुछ समस्याएं हो सकती है, हमारे कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम ये जो चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव में इन मतभेदों को भुलाकर हम देश के लिए और हमारे जो सनातन, जो कहीं न कहीं सनातन संस्कृति की जो कहीं न कहीं रक्षा करने वाला एक उस संस्कृति का कहीं न कहीं जो ध्वजवाहक है, ऐसी सरकार के पक्ष में हम वोट करें और उसके लिए हम प्रयास करें। इतना ही मेरा आपसे निवेदन है। मैं हमारे आगे राणा साहब, जिला प्रभारी जुगल जी शर्मा, पूर्व विधायक अशोक जी डोगरा, पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमान कुंज बिहारी जी, एसटी मोर्चे की प्रदेश उपाध्यक्ष आशा जी मीणा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती ब्रजबाला जी, और इस लोकसभा चुनाव में बूंदी शहर में हम ऐसी रणनीति बनाकर इस शहर को, पिछले चुनाव में हमने लगभग 14,000 वोटों से बूंदी शहर से बढ़त ली थी माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को, और हम अगर सामूहिक प्रयास करते हुए अच्छी रणनीति के आधार पर प्रत्येक बूथ पर जिम्मेदारी से 1 घंटा 2 घंटा प्रतिदिन, अभी 1 माह है, अगर हमने वर्किंग की तो कोई आश्चर्य नहीं कि हम बूंदी शहर से 20,000 वोटों की बढ़त, ये हमारे सामने चुनौती भी है। हमने अभी राजस्थान में हमारी सरकार बनी और हमने बूंदी जिले में जिस तरह का परिदृश्य हमें परिणाम मिला, तो ये सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने एक चुनौती है कि अब प्रदेश नेतृत्व को बता दें कि बूंदी जिले से जितने वोटों से, जैसे बूंदी विधानसभा से 51,000 वोटों से जीते, अटल और दोनों जगह मिलाकर 75,000 वोटों से बूंदी जिले ने जो बढ़त ली थी, हम सब ये संकल्प लें कि हम इस बढ़त को 1 लाख वोटों तक पहुंचाएंगे। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को मतदाताओं के बीच में जाकर, साथियों आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कहीं भी पान की दुकान पर, चौराहे पर, अगर आप लोकसभा चुनाव की किसी भी सामान्य व्यक्ति से चर्चा करेंगे, लगभग 85-90% लोग देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं। इस तरह का पूरा देश में वातावरण है। हम सब कार्यकर्ता अगर उस वातावरण को मतदान केंद्र तक ले जाकर परिवर्तन करके अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट डला देते हैं, तो कोई अत्योशक्ति नहीं है कि हमसे जो पार्टी ने अपेक्षा की है उस पर खरा उतरे। आप सब वर्षों से सीनियर कार्यकर्ता और जूनियर कार्यकर्ता, आप सब मिलकर हमेशा चुनाव लड़ाते आए हैं। मैं नवनियुक्त शहर अध्यक्ष राजकुमार जी शरण जी से भी निवेदन करूं कि सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर इस शहर में इतनी सुंदर संरचना करके हम इस शहर को लगे कि प्रत्येक घर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 1 राउंड 2 राउंड पहुंच गया। अगर हमने प्रयास किया और हमने हर घर पे दस्तक दे दी, तो निश्चित मानिए कि वो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाना है। मेरा सभी कार्यकर्ताओं के चरणों में एक तत्बद्ध और निवेदन है कि हमारा, क्योंकि ये चुनाव नाली, पटान, लाइट, छोटी मोटी समस्याओं का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश के भाग्य का निर्धारण करने वाला चुनाव है।
इसलिए अगर कहीं भी हमारे से कोई कमी रही है, संगठन के माध्यम से और हम नेताओं से भी निवेदन करेंगे कि वो जो कमियां रही है हम उसको पूरा करें। लेकिन चुनाव में इस तरह की कोई भी चीज हम कार्यकर्ता हमारा मनोबल ऊंचे रखते हुए, मेरे कोई एप्लीकेशन दी थी भाई साहब, ये ट्रांसफर नहीं हुआ। लोग कार्यकर्ता जाएं, इसके लिए मैं चाहूंगा एक बार कार्यकर्ताओं के भी आप लोग सुझाव लो, और जहां तक हो सके एक 3 तारीख को शक्ति परीक्षण वाली भी बात है। आज कांग्रेस पार्टी का नामांकन था और उसमें जो वोटर नहीं है, जैसे हिंडोली से 30-40 हजार गुजर बदलाए, रावत बाटा, टोंक, भीलवाड़ा तक से गुजर समाज के लोग ले आए एक भीड़ दिखाने के लिए। तो अपन तो वोटर हैं, अपन भी अपने पास अभी 3-4 दिन का टाइम है। यदि सारे कार्यकर्ता हर वार्ड में सक्रिय हो जाए तो मैं तो कहता हूँ हर वार्ड से एक बस जानी चाहिए कम से कम। ये बात याद तय होना चाहिए आज, या वार्डों में जाकर के आजकल में तय हो कि अपन हर वार्ड से एक बस, अपने 26-27 वार्ड मेंबर ही है, एक वार्ड मेंबर एक बस नहीं भर सकता, तो काय का वार्ड मेंबर। देखो साफ बात है, 5 साल में मोदी जी का चुनाव है, 5 साल में एक बार आता है। आज अपने को यही तो समय है। मैं तो कह रहा हूँ एक बार सुझाव लो, टीम बना दो, और कल से एक टीम ऐसी बनाओ जो हर एक कम से कम 4 वार्डों में अलग अलग एक टीम, इतनी टीमें बनाओ कि कल दिन भर में सारे वार्ड निपट जाए। उसके अलावा महिला मोर्चे को पूछो आपको कितनी गाड़ी चाहिए, युवा मोर्चे वालों को पूछो आपको कितनी गाड़ी चाहिए, अल्पसंख्यक मोर्चे वालों को पूछो आपके कितनी गाड़ी। ऐसे जितने भी अपने मोर्चे और दूसरे संगठन है सबको गाड़ियां, उनसे बातचीत करके अपन वहां भीड़ लेके जाए ताकि एक सम्मानजनक उपस्थिति रहे, और जो कार्यकर्ता वहां जाएंगे इतना तामझाम देखेंगे, इतनी भीड़ देखेंगे, अरे बहन जी कोई कुर्सी दे देना, और उनका भी हौसला बढ़ेगा। सबसे पहले तो 3 तारीख वाला टारगेट अपने को तय करना जरूरी है। दूसरी, अभी सुरेश जी भाई साहब ने कहा कि पिछली बार हम 14,000 वोट से शहर से जीते। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि पूरे 8 विधानसभा में रामगंज मंडी ने सबसे ज्यादा लीड दी, उसके बाद सबसे ज्यादा लीड देने वाली 2nd विधानसभा बूंदी थी, जबकि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी भी बूंदी जिले से था, बूंदी विधानसभा थी, उसके बावजूद अपन ने इतनी लीड ली थी। तो इस बार अपन सब कार्यकर्ताओं का, यहाँ तो शहर की कार्यकर्ता, अपन गांव में भी ये बात कर रहे हैं कि हर कार्यकर्ता ये प्रयास करे कि 8 विधानसभा में सबसे ज्यादा लीड बूंदी जिले की रहेगी, बूंदी विधानसभा। तो अपने को वहां उपलब्धियां बतानी पड़ेगी हर लोगों को। आज 2004 से 14 तक कांग्रेस पार्टी की मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार रही। रोज में अखबार उठा के देखते एक नया घोटाला सामने आता। आज 14 से लेके 24 तक माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार चली, 10 साल में एक भी घोटाला नहीं आया। 2 रुपए की हेरा फेरी उन्होंने पहले दिन ही कह दिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ईमानदारी से सरकार चली, इसको हर आदमी मान रहा है। ये अपन जनता को बताएं आज देश की विदेशों में क्या इज्जत थी, क्या स्थिति थी। आज हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था में थे, आज मोदी जी हमारे को 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, इतनी बड़ी बात है। आज हथियार हम दूसरों से खरीदते थे, अब हथियार यही बन रहे हैं, हमारे भी काम आ रहे हैं, हम दूसरों को बेच भी रहे। आज पाकिस्तान रोज कहीं ना कहीं बम धमाके कराता था, इसमें से 2019 में पुलवामा में उसने एक बम धमाका करा के हमारे 42 सैनिक मरवाए। मोदी जी ने 2-5 दिन के अंदर अंदर ऐसी व्यवस्था की कि पाकिस्तान में घुस के एयर स्ट्राइक कर 300 आतंकवादी सोते ही रह गए, वहीं उनको निपटा दिया। उसके बाद से सारे धमाके बंद हो गए। आज कश्मीर में भी कितनी शांति है। धारा 370 के लिए हम जब छोटे थे तो सुनते थे लोगों से कि जिस दिन भारत में धारा 370 हटेगी खून की नदियां बह जाएंगी। एक पत्थर भी नहीं चला और 370 हट गई,
कल मैं परसों दिन में खाना खा रहा था तो मैंने टीवी लगा लिया। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।